जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग 3 निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका कब कब आता है जी। तो आप लोग का एक आता है रविवार को, एक आता है मंगलवार को और एक आता है गुरुवार को। तो रविवार वाला टेस्ट सीरीज हम लोग आज के लिए लेकर के आए हैं, जो कि 11वां क्रम का टेस्ट वीडियो है। इससे पहले हम आपके लिए 10 टेस्ट वीडियो ला चुके हैं, जिसको हमने एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आप लोग वहां से जाकर के इन सभी टेस्ट वीडियो को दिला सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, तो जरूर से आप लोग इन 10 टेस्ट वीडियो को दिलाइएगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये न केवल आपके सीजी पुलिस के लिए बल्कि हॉस्टल वार्डन, एडीओ और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न वन डे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति में पैडुल या चढ़ विवाह किया जाता है। ऑप्शन है आपका बैगा, कोरवा, गोंड, बिरहोर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में जो है पैडुल एवं चढ़ विवाह किया जाता है। ये बिल्कुल आपका जो है सामान्य विवाह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़का जो है लड़की के घर बारात लेकर के जाता है और पूरा रीति रिवाज पूर्ण करने के पश्चात जो है लड़की को अपने घर लेकर के आ जाता है। और एक जो है गोंड जनजाति में और एक विवाह प्रचलित है, जिसको क्या बोलते हैं, पठौनी विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसका उल्टा होता है। इसमें लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर के जाती है और विधि विधान के साथ जो है विवाह पूर्ण करने के पश्चात लड़के को अपने घर लेकर के इसमें आती है। तो ये जो है गोंड जनजाति में किया जाता है, पठौनी। इसको भी आप लोग याद करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो पीडीएफ यूज कर रहे हैं, इसको यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जाकर के निःशुल्क में इसको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी आयोजित कराते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज के लिए एक यहाँ पे लिंक दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन रहता है और इसमें टाइम सेट रहता है। 10 क्वेश्चन का आपको एक स्पेसिफिक टाइम में करना रहता है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे टेस्ट चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग बिल्कुल से इसको क्या करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती है। ऑप्शन है कुंजर, बंजारा, ओझा, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा जी, डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप लोग जितने भी देख रहे हैं ऑप्शन में, कुंजर, बंजारा, ओझा और एक आता है क्या, देवार, ये सभी जो हैं कौन सी जनजाति हैं, तो ये जो है गोदना शिल्प कला से संबंधित जनजाति हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग को 2 सेकंड जो है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद कम लग रहा है आंसर देने के लिए, तो आप लोग पॉज करके जो है अपना टाइम ले सकते हैं। और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, सही उत्तर चुनिए। इसमें से आप लोग को बताना है कि सही कौन सा मिला हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं वेरियर एल्विन, ये एक आदमी का नाम है, ठीक है, ये एक लेखक है। और इधर जो दिया गया है वो उसका क्या है जी, बुक का नाम है। तो बुक नाम और आदमी जो लिखा है उसको, ये कहाँ पे मिला हुआ है सही, वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजीव रंजन जी ने आमचो बस्तर नामक पुस्तक को लिखा है। और आप लोग यहाँ पे जैसे ही मिलाएंगे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो वेरियर एल्विन है, वेरियर एल्विन ने कौन सा लिखा है जी किताब, तो आप लोग देखेंगे कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वेरियर एल्विन के द्वारा। टीबी नायक ने आपका लिखा है द भील और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। तो ऐसे आप लोग इसको मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, धनकुल या फिर लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका भद्रा, हल्बा, परजा, ए और बी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। भद्रा और हल्बा जनजाति में जो है धनकुल या फिर लक्ष्मी जगार मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक विशेष वाद्य यंत्र होता है जिसको बोला जाता है धनकुल। इसमें क्या क्या होता है आपका, एक होता है घड़ा और एक इसके साथ में क्या होता है, सूपा होता है, ठीक है, सूपा, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, चावल को क्या करते हैं, पछरते हैं। ऐसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में पछरना बोलते हैं, ठीक है, उसको। फिर उसके बाद एक धनुष रहता है। तो ये 3 इसमें जो है आवश्यक चीज है। कौन कौन सा, घड़ा, सूपा और आप लोग का धनुष। चलिए, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन पंडवानी के कापालिक शैली के कलाकार नहीं है, ठीक है। अच्छा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे नहीं है दिया है। ऑप्शन है आप लोग का तीजन बाई, शांति बाई, प्रतिमा बार्ले, रितु वर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रितु वर्मा। जब आप लोग पांडवानी के संबंध में पढ़ेंगे तो इसको जो है 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है कैसा जी, वेदमती शैली, और एक आता है आप लोग का कापालिक शैली। तो कापालिक शैली में क्या करते हैं, जो इसके पांडवानी के जो यहाँ पे गायक रहते हैं वो गायन के साथ साथ नृत्य भी करते हैं। और इसमें जो है वेदमती शैली में केवल और केवल क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। तो रितु वर्मा जी जो है वो वेदमती शैली से संबंधित हैं। बाकी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके किससे संबंधित हैं जी, तो वो जो है आपके कापालिक से संबंधित हैं। आपकी जो तीजन बाई है वो कापालिक शैली से संबंधित है। चलिए, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप लोग को सही मिलान करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं ऑप्शन में कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री यहाँ पे दिया गया है कौन, निरुपमा शर्मा। कौन सा इसमें से आपका सही है वो आपको बताना है। 2 सेकंड आपके पास। एक बार देख लीजिए ऑप्शन को, ज्यादा लंबा है, 5 सेकंड ले सकते हैं आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम कवित्री हैं वो कौन है, निरुपमा शर्मा जी हैं। यहाँ पे बाकी जो दिए गए हैं ये सही मिला हुआ नहीं है। तो आप लोग इसको हम लोग को कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है, प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है और प्रथम संस्मरण लेखिका कौन है। ये सब आपको हमको बताना है कमेंट करके। मिला के आप लोग इसको बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। क्या है ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे जो जान रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे चंदा अमृत बरसाइस किसकी रचना है। ऑप्शन है आप लोग का प्यारेलाल गुप्त, लखनलाल गुप्त, सुखलाल प्रसाद पांडे, सुधीर शर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनलाल गुप्त। तो चंदा अमृत बरसाइस जो है किसकी रचना है आपकी, ये जो है आपके लखनलाल गुप्त जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्य में सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आप लोग का अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवर्धा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कौन सा है, तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। ये आपका कहाँ है जी, तो ये आपके कवर्धा जिले में है, ठीक है, कबीरधाम जिले के कवर्धा में है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इसका जो है कब किया गया था, इसका कार्य संचालन कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है आपका 2003 से स्टार्ट हुआ है, 2002-3 से स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे आप लोग का 6 मेगावाट का क्या किया जा रहा है, यहाँ से विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कन्नौई पेपर मिल राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्नौई, ठीक है। कन्नौई जो है आप लोग का बिलासपुर में है और इसी कन्नौई को ही पहले क्या बोला जाता था, ओरियन बोला जाता था। जैसे ही इसका क्या किया जा रहा है, स्वामित्व चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे इस मालिक चेंज हो रहे हैं, इसका नाम बदलते जा रहा है। तो कन्नौई पेपर मिल आपका कहाँ है, तो बिलासपुर में है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका बिलासपुर में, राजनांदगांव में, रायपुर में, रायगढ़ में। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। तो बिलासपुर में आपका क्या है, रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो रेलवे के संबंधित जो सामग्री रहती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आप लोगों का, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है? तो ऑप्शन है आपका शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, हसदेव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। महानदी को जो है क्या किया जाता था, प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, चित्रोत्पला बोला जाता था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चित्रोत्पला किसमें बोला गया है, तो इसको बोला गया है आपका महानदी को प्राचीन समय में बोला गया है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस नदी में रेत में सोना पाया जाता है? ठीक है, तो किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सबरी, ईव, हसदो, शिवनाथ। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग, इसका एग्जाम जब हुआ था तो आंसर लिया था ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप लोग देखेंगे तो सबरी नदी में भी आप लोग का क्या मिलता है, यहाँ के बालू में भी आपको सोना मिलता है। तो इसका आंसर हमने क्या लिया है, ऑप्शन नंबर बी लिया है, क्योंकि विगत वर्ष में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, ईव नदी में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका प्राग कौशल, कांतार, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राग कौशल। महाभारत काल में क्या बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, प्राग कौशल, और सरगुजा क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो डांडौर बोला जाता था। इतना आप लोग याद रखेंगे, डांडौर बोला जाता था सरगुजा क्षेत्र को। और आपका दक्षिण कौशल किसमें बोला गया है, तो ये आपके जो है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोला गया है दक्षिण कौशल। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, इनमें से किसे मोर ध्वज की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, भांडेर, चित्रांगदपुर, दमोदरा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भांडेर। इसी भांडेर को अभी वर्तमान समय में क्या बोला जाता है, तो इसी को आरंग के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि रायपुर में है। तो इसको जो है पहले क्या बोला जाता था, भांडेर, और ये जो है किसकी राजधानी है, तो मोरध्वज की राजधानी है। और इसी मणिपुर को अभी वर्तमान में रतनपुर बोला जाता है, चित्रांगदपुर को सिरपुर बोला जाता है, और दमोदरा को आपका गुंजी बोला जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये प्राचीन नाम है उनके। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डोकरा बाबा टीला विशाल चैत्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका भोंगापाल, मल्हार, मैनपाट, सिरपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोंगापाल। तो भोंगापाल आपका कहाँ है, तो ये है आप लोगों का किस जिले में, तो ये है कोंडागांव जिले में, ठीक है। भोंगापाल आपके कोंडागांव जिले में है। डोकरा बाबा टीला जो है ये क्या है, किस संबंध से है, किस, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, किस धर्म से संबंधित स्थल है, तो बौद्ध धर्म से। कहाँ है, तो कोंडागांव जिले में है। आप लोग एक बार मेरे को बताइएगा कि किस जिले में, कोंडागांव में कि बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जोगीमारा और सीता पिंगरा के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है आपका संतलाल कटारे, रविंद्रनाथ मिश्र, कर्नल आउसले, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, कर्नल आउंसले। कर्नल आउंसले जी ने जो है जोगीमारा और सीता पिंगरा की खोज की थी, लेकिन इसका अध्ययन किसने किया, ऐसा पूछा जाएगा कि अध्ययन करता कौन है करके, तो वो हो जाएंगे संतलाल कटारे जी। इन्होंने अध्ययन किया है, खोज किसने किया था, कर्नल आउंसले जी ने किया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सातवाहनकालीन राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है महाराज, गजलक्ष्मी, दक्षिण पथ का स्वामी, परम भागवत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणापथ का स्वामी। इन्होंने जो है सातवाहनकालीन जो भी राजा थे वो कौन सा उपाधि धारण करते थे, तो सातवाहनकालीन राजा लोग दक्षिणापथ का स्वामी उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, छत्तीसगढ़ में वाकाटक या फिर सेन वंश का संस्थापक है? ऑप्शन है प्रवर सेन प्रथम, विंध्य शक्ति, महेंद्र सेन, पृथ्वी सेन। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर सेन प्रथम। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का या फिर सेन वंश का संस्थापक है, ठीक है, प्रवर सेन प्रथम। लेकिन यदि आप लोग देखेंगे कि इसका जो वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, ऐसा यदि पूछता है केवल वाकाटक वंश का, तो ये भारत लेवल का क्वेश्चन होगा। और उसका संस्थापक जो है कौन है, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का बेटा रहता है प्रवर सेन, जो कि आपका क्या करता है, छत्तीसगढ़ में क्या करता है, ये छत्तीसगढ़ में आपका जो है वाकाटक वंश की स्थापना करता है। तो छत्तीसगढ़ में पूछा गया, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के समकालीन वंश थे? ऑप्शन है वाकाटक और नल, दूसरा ऑप्शन है नल एवं राजऋषि तुल्य, अगला है शैल एवं सरबपुरी, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वकाटक एवं नल। आप लोग जान रहे हैं कि गुप्त वंश में जब कौन आया था यहाँ, समुद्रगुप्त आया था दक्षिणापथ अभियान में उसके, तो उस समय जो है उसने वकाटक वंश के किस शासक को पराजित किया था, तो महेंद्र सेन को। और नल वंश के, वकाटक वंश में आपका महेंद्र सेन और नल वंश में आपका व्याघ्रराज, इन दोनों को जो है इसने क्या किया था, पराजित किया था। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि गुप्त वंश के समकालीन कौन है, वकाटक एवं नल। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिशुक, वराहराज, स्तंभराज, भवदत्त वर्मन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, वराहराज। यहां पे बोला गया है क्या, वास्तविक संस्थापक। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संस्थापक अलग होगा और संस्थापक अलग होगा। तो वास्तविक संस्थापक बोला गया तो आंसर होगा वराहराज। यदि यहां पे केवल और केवल क्या रहता है, नल वंश के संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर होता है आपका शिशुक। तो शिशुक जो है ये स्थापना करता है नल वंश का, इसका पुत्र होता है व्याघ्रराज, और इसी को जो है दक्षिणापथ अभियान में जो है समुद्रगुप्त क्या करता है, पराजित करता है, और उसके बाद जो है व्याघ्रहंता का उपाधि भी धारण करता है। फिर इसके बाद इसका पुत्र जो आता है वराहराज, वो क्या करता है, इसको पुनः स्थापित करता है नल वंश को, इसलिए इसको जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पिपरुदला और कुरुद ताम्रपत्र किसने जारी किया? ऑप्शन है आपका सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, जयराज। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र राज। तो पिपरुदला और कुरुद ताम्रपत्र जो है नरेंद्र राज के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था। ये किस वंश से संबंधित शासक है, तो ये जो है सरबपुरीय शासक है, ठीक है, सरबपुरी वंश का शासक है। और इसी नरेंद्र राज का जो बहन रहती है, ठीक है, लोक प्रकाशा देवी, इसको कौन विवाह करता है, तो पांडु वंश का जो इंद्रबल रहता है, ठीक है, इंद्रबल जो रहता है वो इससे विवाह करता है, कौन, किससे, तो लोक प्रकाशा देवी से। और ये लोक प्रकाशा देवी किसकी बहन रहती है, तो नरेंद्र राज की, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, इनमें से कौन सा महाशिव गुप्त बालार्जुन का राजमुद्रा है, मतलब राजमुद्रा में कौन कौन सा इसमें से अंकन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में यहां पे दिया है नंदी का अंकन, बी में दिया है त्रिशूल, सी में कमंडल, डी में उपरोक्त सभी। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो किस वंश से था, तो पांडु वंश से। और पांडु वंश के जितने भी शासक थे वो क्या हुए, गुप्त वंश के क्या थे आप लोग, सॉरी गुप्त वंश बोलता हूं जी, वैष्णव धर्म के क्या थे वो लोग, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जो है आप लोग देखेंगे कि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन होते हैं वो शैव धर्म को क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। तो शैव धर्म से थे, इसलिए उनके जो है क्या राजमुद्रा पे क्या क्या अंकन रहता था, तो नंदी अंकन रहता था, त्रिशूल अंकन रहता था और कमंडल अंकन रहता था, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था, सही उत्तर चुनिए। तो पुलिस व्यवस्था जो था कलचुरी कालीन, उससे संबंधित यहाँ पे सही कौन सा मिला हुआ है वो आपको बताना है। दंडपासिक चोर पकड़ने वाले को बोलते थे, दुष्ट साधक शांति व्यवस्था हेतु जो वहां पे अधिकारी था उसको बोलते थे, चाट या फिर पुलिस जो है संपत्ति की रक्षा हेतु था, और भार या फिर सैनिक जो है पुलिस विभाग का प्रमुख था। कौन सा इसमें सही मिला हुआ है आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाट या फिर पुलिस जो है संपत्ति की रक्षा करता था। और यदि इसको आप लोग मिलान करेंगे तो भार या फिर सैनिक जो है ये शांति व्यवस्था स्थापित करता था। क्या करता था, तो शांति व्यवस्था के लिए भार या फिर सैनिक होता था, और आपका दंडपासिक जो है ये पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था, दुष्ट साधक चोर पकड़ने वाले को बोला जाता था। तो ये जो है कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था सही मिला हुआ है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन, अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिशों द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है अन्नम देव, भूपाल देव, महिपाल देव, रुद्र प्रताप देव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, रुद्र प्रताप देव। तो रुद्र प्रताप देव जी को क्या दिया गया था उपाधि, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और ये किस वंश से संबंधित है, तो काकतीय वंश से संबंधित है। इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो क्या था जी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र क्या थी, महिला शासिका हुई है, ठीक है। और इसको आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि इसको पिछले भी हमने कवर किया था कि इनकी पुत्री का नाम क्या था उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा में कितना मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका 12 मेगावाट, 16 मेगावाट, 17 मेगावाट, 14 मेगावाट। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 मेगावाट, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है 2016 से जो है क्या चल रहा है, चालू किया है, ठीक है, 16-17 से। तो 2016-17 वर्ष में इसका क्या संचालन प्रारंभ किया गया है, और इसमें जो है क्या किया जा रहा है, 14 मेगावाट का इसमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, इथेनॉल प्लांट भोरमदेव में इथेनॉल का वाणिज्यिक उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपका 14 जून 2023, 15 जुलाई 2023, 17 अगस्त 2023, 19 सितंबर 2023। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2023। इस तिथि से आपका जो है इथेनॉल प्लांट भोरमदेव में इथेनॉल का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन में से कौन उसके उत्पादन वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो जो गलत है उसको बताना है। तो पहला में बोल रहा है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 2002-3 में बना है, यहाँ से उत्पादन चालू हो रहा है, ठीक है, 2002-3 से। माया सहकारी शक्कर कारखाना 2009-10 से उत्पादन चालू हुआ है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना 2008-9 से चालू हुआ है उत्पादन। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना 2016-17 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो कौन कौन सा सही आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ये आप लोग देख रहे हैं पहला नंबर में बताया था कि 2002-03 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, और डी नंबर भी बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इसका जो आंसर है वो क्या है, सही है। 2016-17 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था, और माया शक्कर कारखाना जो है ये भी आप लोग का 2009-10 में क्या किया गया था, उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ है, सूरजपुर में है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये भी आप लोग का कब हुआ था, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, ये भी 2009-10 से ही इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये दोनों एक ही समय में एक ही वर्ष में क्या किए थे, उत्पादन प्रारंभ किए थे। तो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन है 22 से 24 फरवरी 2024, 23 से 25 फरवरी 2024, 24 से 26 फरवरी 2024, 25 से 27 फरवरी 2024। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 से 26 फरवरी 2024। इस तिथि में जो है आपका क्या हुआ था, सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नीला नार योजना निम्न में से किस जिले में नहीं चलाई जा रही है। तो नहीं चलाई जा रही है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे नहीं चला जा रही है उसको बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांकेर। यहाँ पे आपका जो है इस योजना को नहीं चलाया जा रहा है, नियत नीला नार योजना। और इसका जो मतलब होता है ये क्या होता है, आपका गांव, ठीक है, आपका गांव इसका मतलब होता है नियत नीला नार योजना का। तो यहाँ पे ये नहीं चलाया जा रहा है कांकेर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल का चयन किया गया है। ऑप्शन है 210, 211, 212, 213। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 211। तो 211 में जो है मतलब कि 211 स्कूल जो है पीएम श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से चयनित हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस साल बहुत चांस है कि इसको पूछा जाए, क्योंकि ये जो है पिछले साल से ये क्वेश्चन बन रहा है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा चुका है पीएम श्री में से। ये क्वेश्चन बचा है कि कितने स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो 211 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, असम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका सही होगा मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैं मैप बनाया हूँ पूर्वोत्तर भारत का। यहाँ पे आप लोग का मेघालय है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप लोग यदि काट देते हैं तो ये सिक्किम हो जाएगा, फिर ये आप लोग का मेघालय है यहाँ पे, और ऐसे करके कुछ ऐसा असम है। यहाँ से आप लोग काटेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये वाला असम है। यहाँ से आप लोग ऐसे काटे तो ये क्या बना, नागालैंड बना। यहाँ से ऐसे काटे तो ये आप लोग का ये जो बीच में बन रहा है ये मणिपुर बन रहा है। तो इसी मणिपुर में आप लोग का क्या है, तुजू दर्रा स्थित है, और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये आप लोग का मिजोरम, ये आप लोग का त्रिपुरा। तो इस मणिपुर में आप लोग का यहाँ पे क्या है, तुजू दर्रा स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है कलसुबाई, कुद्रेमुख, अनाईमुड़ी, डोडाबेट्टा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है सिंधु, कोसी, गंगा, गंडक। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, चंबल, कांगेर। 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी, ठीक है। तो कावेरी में आपका शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ठीक है, कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देवप्रयाग किन नदियों के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका धौलीगंगा व अलकनंदा, महानदी व अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे जो है देवप्रयाग स्थित है। अब यहाँ पे जो 2 बचा है उसको आप लोग देखेंगे तो धौलीगंगा और अलकनंदा ये इसके संगम पे क्या है जी आपका, तो विष्णु प्रयाग है, ठीक है। विष्णु प्रयाग आप लोग याद रखेंगे। विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और किसके, धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग का रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आप लोग का कहाँ पे है, मंदाकिनी और अलकनंदा के। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन है संस्कृत, तेलुगु, सिंधी, अंग्रेजी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी जो है आपका ये शामिल नहीं है किसमें, आपके 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 10 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1975। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। इस दिन को आपको क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है। ऑप्शन है आपका 166 नंबर अनुच्छेद, 167 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 152। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, 167 अनुच्छेद में आपका क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पे हम लोग 89 जोड़ेंगे तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री में बताएगा, ऐसे टाइप से है, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जो आप लोग का कर्तव्य है वो किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद कितना में, 78 में दिया गया है। तो इसमें आप लोग यदि 89 जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो 167 आएगा। तो 167 किसका हो जाएगा, तो ये आप लोग का मुख्यमंत्री का हो जाएगा। ऐसे करके ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, मंत्रिपरिषद। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो धन विधेयक को क्या करता है, प्रमाणित करता है। लेकिन धन विधेयक को किसके पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा पूछा जाएगा तो ये जो है आपका राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से इसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसको धन विधेयक है करके कौन बोलेगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है ऐसा करके प्रमाणित कौन करता है, पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है आपका, चांगरो राइस जैविक ब्रांड किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है बलरामपुर, धमतरी, कवर्धा, मुंगेली। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर। बलरामपुर में आपका चांगरो राइस जैविक ब्रांड स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता हंसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में कितना है? तो हेक्टेयर में बताना है। यहाँ पे जो भी दिया गया ऑप्शन वो हेक्टेयर में है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा लंबा लंबा है, मैं इसको नहीं बोलूंगा, आप लोग 5 सेकंड ले लीजिए और अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4,20,580। ये जो है आपका इतना हेक्टेयर क्या है, मिनी माता हंसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता है, ठीक है। कितना, 4,20,580 हेक्टेयर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा है? तो स्थिर कीमत पर आपको बताना है कि 2023-24 में किसका, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, 31.19%। ये जो आपका क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया 31.19%। वैसे ही यदि आप लोग उद्योग क्षेत्र का देखेंगे तो उद्योग का कितना है आपका, तो ये है आप लोग का 53.50% 2023-24 के लिए, ठीक है, स्थिर कीमत पर। और यदि आप लोग कृषि का देखेंगे तो कृषि का आपका है कितना, 15.32%। तो इसको आप लोग याद करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग, सेवा। 2 सेकंड है आपके पास। इसमें बताना है कि किसका जो है आपका सबसे अधिक योगदान है 2023-24 में। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र। क्योंकि उद्योग क्षेत्र का आप लोग प्रतिशत देखेंगे योगदान का तो ये कितना है, 53.50%। और जैसा कि मैंने बताया कृषि का कितना है आपका 15.32% है। सेवा का अभी देखे थे हम लोग 31 कितना था, 19%। और विनिर्माण का आप लोग देखेंगे तो 21.19% है। तो सबसे ज्यादा आपका उद्योग का, इसलिए इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस जी, बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन डी है आपका ए और सी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो 1900 कितना में हुआ था जी, तो 1916 में हुआ था। अब 1916 में हुआ था तो इसमें जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा? ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुसुईया बेन, सुभाष चंद्र बोस। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार क्या बोला था, महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके बाद जो है गांधी जी को क्या बोला गया, महात्मा गांधी बोला जाने लगा। तो यहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे याद करने का कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो क्या करते हैं, इनको गांधी जी को पहली बार क्या करते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी बोला जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका भारत, यूएई, चीन, रूस। 2 सेकंड है आपके पास। इसलिए मैंने यहां से आपको याद करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि इधर जो है आप लोग का याद करने का है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। ये क्योंकि आपका करंट अफेयर है तो इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। तो यूएई ने जो है यूएई देश ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में कहां G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया है? ऑप्शन है आपका कनाडा, इटली, रूस, ब्राजील। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, इटली, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला है आपका, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय एवं रूसी कंपनी करेंगी? तो किसने बनाया है, चीन ने बनाया है हवाई अड्डे को, लेकिन प्रबंधन भारतीय और रूस कंपनी कर रही है। ऑप्शन है आपका जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान। तो कहां पे ये आप लोग का निर्मित हवाई अड्डा है वो आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो चीन के द्वारा निर्मित हवाई अड्डा है उसका प्रबंधन भारतीय एवं रूसी कंपनी करेंगी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका में चीन द्वारा बनाई गई हवाई अड्डे का प्रबंधन कौन कौन सी देश करेंगी? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे भारत और रूस, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहां हुआ है? ऑप्शन है आपका दुबई, मेलबर्न, कतर, यूएई। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन जो है कहां पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों। क्योंकि जो है हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने वाला गुजरात और कर्नाटक जो है दोनों ही शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को जो है यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।